आज पहुंचा हूं मैथिली गांव में, जहां पर चुनावी रेस लगातार देखी जा रही है। वार्ड नंबर 16 से वार्ड नंबर 16 में आने वाला है ये गांव मैथिली, जहां पर आज हम जनता की राय जानने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि दो प्रत्याशी हैं मैथिली गांव से जो वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत का चुनाव अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, प्रदीप ठाकुर, रमेश कुशवाहा। साथ ही निवाली गाँव से हैं संजय डीलर। क्योंकि जनता भगवान का रूप होती है, जनता ही उठाने वाली और गिराने वाली होती है, इसलिए जनता के बीच में पहुंचे और जनता से जानेंगे कि कौन अपनी दावेदारी पेश कर अपने सिर पे ताज रखने के लिए। भैया नमस्कार, आपका नाम? नीरज। नीरज जी, आप मैथिली गांव से हैं? जी। आपके गांव से दो प्रत्याशी हैं जी जो चुनावी दौड़ में जी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जी। आप अच्छे से जानते हो। जी। साथ ही एक निवाली से भी हैं जी जो वार्ड 16 से ही आपके गांव में आता है। जी। क्या लगता है कि क्या चुनावी माहौल होगा आपकी बार, और कौन अपनी जीत को जनता के बीच तक ले जाने में कामयाब रहेगा? जनता के बीच तक अपनी जीत कामयाब ले जाने के लिए जो है ठाकुर प्रदीप सिंह से बेहतर इनमें से कोई नहीं है। आखिर क्यों आपको लगता है कि वो मैथिली गांव के इसलिए, या फिर कुछ और बात? नहीं, उन्होंने कम से कम 20 साल की जो दलाली यहाँ घुसी पड़ी थी, जो 20 साल की दलाली थाने की, चौकी की, खनन की जो घुसी पड़ी थी, वो सब ख़त्म कर दिया आज की डेट में। जी। और गांव में जो है बाहर से काम लाने में भी सक्षम है। मेडिकल कॉलेज पास कराया है, मिनी स्टेडियम पास कराया है। जी ठीक है। और जो गांव की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है उसे सॉल्यूशन कराने में उसका 100% सक्षम है। ऐसा कोई कार्य है जो आपको लगता है कि गांव में नहीं हुआ और वो होना चाहिए? ऐसा अभी कुछ बस थोड़ा जो है मेडिकल का ही था और वो यहाँ पास हो चुका है, और कोई यहाँ गांव में ऐसा कार्य नहीं है जो ये दावे भर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि गांवों में शिक्षा का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे गया हुआ है। जी। आपको क्या लगता है कि आपको ऐसी क्या व्यवस्था है आप देखना चाहते हो गांव में, जो शिक्षा का स्तर आपके गांव में बेहतर हो? ये क्या उम्मीद लगाते हैं आप जो भी प्रत्याशी जीत कर आएगा? मुझे जो है अपने गांव में पहली बात तो ये शिक्षा का स्तर नीचे नज़र नहीं आता, क्योंकि सबके बच्चे जो है कोई डीपीएस में पढ़ रहा है, कोई एमपीएस में पढ़ रहा है, कोई जो है आईआईटी ज्वाइन कर रहा है, कोई एमआईटी ज्वाइन कर रहा है, और एमएससी तो सब बैठे ही हैं यार, बीएससी। तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि हमारे गांव में जो है शिक्षा का स्तर नीचे है। तो आप शिक्षा की ओर से बेहतर मानते हो कि बिल्कुल बेहतर हैं। जी। उसे और बेहतर बनाने के लिए क्या व्यवस्था की जाए? क्योंकि मैंने देखा है कि जो हम बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं जी, वो कोचिंग के लिए बाहर नहीं जा पाती हैं, पेरेंट्स का दबाव रहता है, माहौल को देखते हुए कह सकते हो, या कोई भी बात है उसको देखते हुए कह सकते हो। तो आपको नहीं लगता कि गांव में कुछ ऐसी व्यवस्था हो जो बच्चे बाहर ना जाएं और अपने गांव में ही बेहतर शिक्षा ले सकें? गांव में थोड़ा लाइब्रेरी की कमी है, लाइब्रेरी खुल जाए, और अगर लड़कियों का कोई इंटर कॉलेज या ग्रेजुएट कॉलेज अगर जो खुल जाए तो उससे अच्छी कोई बात होगी नहीं। जी जी। और कुछ आपको क्या लगता है, किसका आप जो है दावेदारी लगती है कि वो अपनी पेश कर पाएगा यहाँ पे? वो तो एकमात्र मेरे से क्या पूरे गांव से या वार्ड के जितने भी 14 गांव हैं उनमें सब में जो है ठाकुर प्रदीप सिंह का ही दबदबा है। अच्छा जी। तो ये लहर सिर्फ मैथिली गांव में है, या जो उनके और 11 गांव हैं उसमें भी ये देखने को मिल रहा है? आपको क्या लगता है? ऐसे ये लहर हमारी नज़र में तो उन 14 गांवों में, लेकिन इसका सर्वे तो आप करोगे उन 13 गांवों में जा के घर घर, तो वो तो आपको ही पता होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम ही जा कर के गाँव जनता के बीच, जैसे आपके बीच पहुँचे हैं ऐसे ही और लोगों से मिलने हम लोग जाएंगे और वहाँ पर जानेंगे कि आखिर जनता का क्या रुख है और क्या मूड है, आखिर किसको जो है वो देखना चाहती है वार्ड 16 से जिला पंचायत सदस्य की रेस में। आगे इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और भी लोग हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनसे भी पूछेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो उनका क्या कहना है। जी, आपका नाम? मोहित जी, आपका क्या कहना है? जैसे कि आपने सवाल सुनी लिया है कि आपके यहाँ से दो प्रत्याशी आपके गांव से हैं और एक निवाली गांव से हैं, आप किसको समर्थित करते हैं? आप क्यों करते हैं? हम तो जी ठाकुर प्रदीप सिंह को ही समर्थित करते हैं, क्योंकि उन्होंने गांव में ऐसी कुछ सुविधाएं भी करी हैं, जैसे खेल स्टेडियम, मेडिकल और अन्य उसमें वो कर रहे हैं, साफ़ सफाई के उस पर भी तो काफ़ी जोर है। और इस हिसाब से
अच्छे आदमी भी हैं, समर्थन भी करते हैं सभी का। अगर कोई अपनी परेशानी लेके जाए उनके पास में तो काफ़ी हद तक उसका समाधान करते हैं। प्रदीप मोहित जी ठाकुर। कुछ और आप कहना चाहते हो? और दो प्रत्याशी आपने नाम नहीं लिया उनका, जी, रमेश कुशवाहा। रमेश कुशवाहा और संजय डीलर, उनको क्यों नहीं आप देखना चाहते? संजय डीलर का तो जी हमारे यहाँ पे इतना रुझान है नहीं। ठीक है, मास्टर रमेश कुशवाहा का पहले गांव वालों ने समर्थन किया था। उन्होंने कुछ ऐसे गांव में कुछ सुविधा नहीं दी, गांव का नुकसान ही क्या है, कुछ फ़ायदा तो ऐसा कुछ क्या नहीं है गांव में रमेश कुशवाहा ने। तो उनका समर्थन सभी लगभग आधे गांव से ज़्यादा उनसे हटे हुए हैं। उनका समर्थन वो एक अध्यापक भी हैं, 25 साल उन्होंने इंटर कॉलेज में दिए हैं। और उनसे हमने एक बार बातचीत की थी तो उनका कहना था कि गांव में जो चक्रोड है, ये जो ट्वेल्व है वो उनकी देन है, ऐसा कुछ नहीं। 12 तो उन्होंने कोई लगवाई नहीं है। 12 तो यहाँ पे हर तीसरे घर पे 12 हैं गांव में हमारे में। ट्रैक्टर और 12 की कोई कमी नहीं है गांव में। हाँ, उन्होंने पहले कराए थे रास्ते, तो जो रास्ते उन्होंने कराए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। जहाँ तक उन्होंने थोड़ा बहुत कराया, जो उनके कुछ मिलने जुलने थे या उनके समर्थक थे उनके वहाँ तक। आगे हमारे खेत पड़ते हैं, आगे उन्होंने कभी खेत में नहीं कराया है। गाँव में है, गाँव में उनके उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि रास्ते अच्छे बने हों। अभी साफ सफाई के उसमें आपने देखा हो, हमारे यहाँ पे मेडिकल की सुविधा नहीं है। गांव में कोई भी ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा हॉस्पिटल भी हो जिसमें कि अगर किसी की तबीयत अचानक ख़राब होती है तो कोई वहाँ पे जाकर अपना इलाज करा ले। जी, कुछ ऐसा सुविधा उनके उसमें नहीं हुई है। आप प्रदीप ठाकुर का समर्थन करते जी हैं? बिल्कुल। कल को अगर वो जीत के आते हैं जी तो आपकी क्या उम्मीद रहेगी उनसे? जी, उनसे उम्मीद तो अब तक है, और जितनी उम्मीद नहीं थी उससे बढ़कर उन्होंने अब तक काम किया है हमारे गांव में। क्योंकि हमें नहीं लगता था कि हमारे यहाँ पे मेडिकल खुल जाएगा, पर उनकी देन है कि हमारे यहाँ पे आज मेडिकल की प्रक्रिया चल रही है। मिनी स्टेडियम है, मिनी स्टेडियम की उनके उससे उद्घाटन भी हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो मिनी स्टेडियम तो आप पूरा भी समर्थन उनको बिल्कुल पूरा जी समर्थन बिल्कुल। पदड़ा गांव में अध्यापक रहे हैं और बहुत बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या मूड है। बाबूजी आपका नाम? अमन सिंह जी। बाबूजी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 73 साल है। बाबूजी बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे गांव में, आप मितली गांव के हैं। क्या लगता है कि कौन अपने दावेदारी को पेश करने में मजबूती से अड़ पाएगा और कौन अपनी जीत हासिल कर सकता है? दावेदारी में तो प्रदीप ठाकुर जी एक उच्च पार्टी से जुड़े हैं, भाजपा से, जी। और भाजपा का पूरे भारत में प्रभाव है, दुनिया में प्रभाव है नरेंद्र मोदी की वजह से। बिल्कुल। इसलिए इनको जो भविष्य में एक स्वर्ण युग की ओर अग्रसर हम मानते हैं। तो यानी कि आपका कहना है कि जिला पंचायत ही नहीं, अगर आगे भी कुछ और एमएलए या कुछ और भी जरूरत पड़ी तो वहाँ पे भी अपना परचम लहराएंगे? हाँ जी बिल्कुल। और ये मोदी सरकार की पार्टी की वजह से अच्छे प्रभाव में आएगी। तो ये मोदी सरकार भाजपा से होना इनको जीत की ओर ले जाता है या इनके विकास कार्य को, इनकी छवि की ओर देखते हुए ले ये जाता है? तीनों जी, विकास की ओर, जीत की ओर और भ्रष्टाचार से दूर करने के लिए जी। ये पार्टी हमेशा सक्षम है, रही है पीछे और आगे भी इससे यही उम्मीद की जाती है। आपके गांव में 3 प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 16 से 3 प्रत्याशी हैं, हाँ जी। प्रदीप ठाकुर, संजय डीलर और रमेश कुशवाहा। हाँ जी। किसको आप समर्थन करते हैं? हम तो प्रदीप ठाकुर को करते हैं। प्रदीप ठाकुर को समर्थन करते हैं। इनका साफ साफ कहना है कि करीब 70% वोट प्रदीप ठाकुर को मिलने जा रही है। आगे इनसे भी बात करेंगे। जी भाई साहब। जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार, गाँव मितली से है। प्रमोद जी क्या करते हैं आप? अपना तो थोड़ी बहुत खेती का काम है, सुबह से शाम तक अपना खेती का काम। किसानी करते हो? जी जी किसान हो? जी जी। कितनी उम्र होगी आपकी? 36 36। जी। क्या लगता है कि किसको समर्थन करने की और आपकी ओर बढ़ रहे समर्थन हैं? की तो ऐसी बात है जैसे कि अभी आपने सबसे पूछ लिया, बता बिल्कुल, दिया। बिल्कुल 3 कैंडिडेट खड़े हैं, दावेदारी तो तीनों ही प्रस्तुत करेंगे अपनी अपनी, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उगता हुआ सूरज हो, बढ़िया पहचान, बढ़िया नाम, ठाकुर प्रदीप, अच्छा। अग्रसर। और किसी भी कोई भी शख्स चला जाओ, किसी भी बिरादरी का, किसी भी जाति का जाओ, बेहिचक जाओ, किसी के काम में कोई संकोच नहीं, जाते ही फ़ोन पर काम हो जाते हैं। जी। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो जीत के बाद में जैसे सांप बिल में छुप जाता है, इस तरीके से छुप जाते हैं। लोगों की बहुत समस्या है, जनता की बहुत समस्याएं रहती है आप लोगों की। जी जी। इस तरह के लोगों को आप क्या देखते हैं? क्या
ऐसा कोई प्रत्याशी इनमें है तीनों में किसको आप कहना जी जी, देखिए अभी जैसे आपने बताया कि कुछ प्रत्याशी जीतने के बाद में अपने दावे के अनुकूल नहीं चलते और उसके विपरीत ही कदम उठाए, जैसे मिल लिया, फ़ोन नंबर बदल लिया, सब कुछ कर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो फ़ोन नंबर बदल लिया या चुनाव में अपना फ़ोन नंबर दे दिया कि मेरे से संपर्क करो, जी, और दावे कर दिए कि जैसे अभी आपने बताया था कि ये रमेश कुशवाहा पिछली दफ़ा भाई नलकूप लगवाए, खड़ंजे लगवाए, ऐसा कुछ भी काम नहीं करवाया। बल्कि बहुत आदमियों की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत आदमियों की शिकायत ये है कि भाई नलकूप का पैसा ले लिया लेकिन आज तक नलकूप नहीं लगाया, उसके ऊपर विवाद भी हुआ बहुत ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी आप जानते हो, हमसे बेहतर जानते हो कि बागपत ज़िले में तो डार्क जोन की वजह से पहले से ही बंद था कनेक्शन, और अभी ये जैसे हमारे डॉक्टर सतपाल सांसद थे उनकी वजह से ओपन हुए, लगे नलकूप। और रही खड़ंजे की बात, तो 1 या 2 खड़ंजा लगवा के थोड़ा बहुत करवा दिया काम, ये कोई विकास में नहीं आता है। मेन मुद्दा जो विकास के है, सड़क है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है जी, ये विकास के मुद्दे में तो यही माना जाता है, जहाँ तक बिल्कुल उम्मीद है नहीं। तो रही शिक्षा की बात, शिक्षा के क्षेत्र में भी ठाकुर प्रदीप ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने की कोशिश है आगे भी, कि जैसे कि अभी आपने बताया था कि लड़कियों के लिए कोई कॉलेज हो, स्कूल हो, डिग्री हो, ताकि हमारे गांव की लड़कियां, आसपास की लड़कियां इससे बाहर ना जा सकें। तो ये भी एक छोटा सा मिनी स्टेडियम बनवाया, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करवाया, और उसके साथ साथ में एक इसका भी प्रोजेक्ट है। अभी थोड़ा ज़मीन की दिक्कत है, ज़मीन मिलते ही उस पर भी काम चल जाएगा। तो आप प्रदीप ठाकुर के जो विकास कार्य है उससे सहमत है? जी जी, विकास कार्य से सहमत है, और जो भी है वो बजाय अपनी नाम के लिए या उसके लिए नहीं है, ये सब गांव के लिए ही काम चल रहा है, ऐसा सिस्टम। तो ये गांव में ऐसा तो नहीं कि गांव मितली के हैं प्रदीप ठाकुर, तो ये इसलिए गांव में मितली में विकास कार्य कराए जा रहे हैं दूसरों नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप खट्टा है, डोला है, जैसे कि अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में और गांव बढ़ गए हैं। जी जी जी, बड़े हैं तो जैसे पिलाना हो गया और हो गया, खट्टा है, जैसे खट्टा में भी स्कूल ITI कॉलेज का निर्माण करवाया, और छोटे मोटे जैसे मंदिरों में पक्का करवाना, जी जी, इंटरलॉक करवाना, या सामाजिक व धार्मिक कार्यों में अपना भी योगदान देते अपना योगदान देना, शौचालयों का निर्माण करना, ये सब। तो आप प्रदीप ठाकुर को समर्थन करते हैं, किसको करते हैं बताइए? जी जी, हमारा तो देखो समर्थन ही प्रदीप ठाकुर को है। अब जैसे भी अब यहाँ बैठ के सबसे पूछा कि प्रदीप ठाकुर, या ऐसे नहीं है कि भाई अब ज़्यादा समर्थन प्रदीप ठाकुर का है या हम उसका कर रहे हैं, हम तो समर्थन ही उसका कर रहे हैं। नंबर 2 बात यह है कि बिना किसी लेन देन के, जैसे मना कोई झगड़ा हो जाए, ज़्यादा तो कोशिश यही करी जाती है कि गाँव में नहीं बढ़ जाए, बिल्कुल बिल्कुल फैसला हो जाए। अगर चौकी थाने लोग भी चला जाए तो उसमें भी फ़ोन करके भाई इनका वो करवा दो, समाधान जैसा भी हो जाए, बिना किसी लेन देन के, तो वो भी करवा दिया तो कहने का नाम दीपक कुमार जी, मितली गांव से हैं जी। आप जानते हैं कि आपके यहाँ से 3 प्रत्याशी हैं जी, 2 प्रत्याशी आपके गांव से हैं और एक निवाली गांव से, जानता हूँ, संजय डीलर। जानता हूँ। अभी आपके गांव में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जैसे आपसे बात कर रहे हैं। प्रदीप ठाकुर, देखिए मैं आपको बताऊं, प्रदीप ठाकुर अपने भाई हैं, अपने गांव के हैं। आज हमें कुछ दिक्कत हो जाए तो कल शाम को ही हम जाके उसको या फ़ोन के माध्यम से या जैसे भी उनके जाके संपर्क करेंगे कि हमें ये दिक्कत है, और उस समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। समझे आप? संजय डीलर या रमेश कुशवाहा भी आपके गांव के हैं। संजय डीलर अदर गांव के हो गए, लेकिन क्या उनसे हम क्या कांटेक्ट करेंगे? जो हमारे अपने हैं, हम तो पहले तो उनसे कांटेक्ट करेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल, फिर हम अदर क्यों जाएंगे? तो रमेश कुशवाहा एक टीचर भी हैं, अध्यापक भी रहे हैं, और पूर्व में भी उन्होंने विकास कार्य भी कराए, उनका कहना है। आपको क्या लगता है? हम तो काफ़ी दिन से प्रदीप ठाकुर जी से ही जुड़े हुए, इसमें कोई चर्चा वाली कोई बात नहीं। तो आप पूर्ण समर्थन उनका करते हैं? जी। आपका नाम? हाँ जी, महिपाल जी। आपके गांव से 2 प्रत्याशी हैं जिला पंचायत का जो चुनाव लड़ रहे हैं, और एक है संजय डीलर। हाँ। किसको देखते हैं कि कौन अपने मजबूती से दावेदारी को पेश करने में कामयाब हो रहेगा? प्रदीप। क्यों रहेंगे प्रदीप ठाकुर? ठाकुर प्रदीप क्यों रहेंगे? काम कराता है, काम कराते हैं। कुछ कार्य ऐसे जो उन्होंने कराए हों आप हाँ बता? कराए। कौन से ऐसे कार्य हैं? ये मेडिकल बनवा रहा है, उसके तो देन है सब। अच्छा, कई काम कर रहा हूँ, गांव के भी गवांड के भी काम करता है। हमारे तो गांव का वो गवांड के भी काम करता है जी। प्रदीप साफ आदमी, किसी से को लेना ना देना। हाँ, व्यवहार कैसा है उनका? व्यवहार सही है भी जरा, सही व्यवहार है। गाँव में इंक्वायरी करो को। तो प्रदीप ठाकुर को समर्थन करते हो? हाँ। संजय डीलर और रमेश कुशवाहा को संजय क्यों नहीं? डीलर भी ठीक है, पर वो बात नहीं है उसकी। अच्छा अच्छा,
नहीं, अगर आप मौका दोगे तो क्यों नहीं करेंगे काम? ये मौका तो पब्लिक है, मौका भी देगी। हाँ, पब्लिक है, मौका भी देगी जी। आप किसे समर्थन करते हैं पूरा? है आप किसे समर्थन करते हैं? बस समर्थन तो मौका बताओ अभी नहीं आपको बताना ना, समय बताओ। सभी आते हैं और दावा आप अपना पेश करते हैं। जी। वो अब रही संजय ढिल्लर की बात। संजय ढिल्लर है नंबर 2 का आदमी, कई बार वो जेल भी जा चुका है। अच्छा। शराब के उसमें शराब बनाता है, वो शराब माफिया है। और रहे रमेश मास्टर जी की बात, वो हमेशा नंबर 2 की बात करते हैं, कभी 1 नंबर की बात नहीं करते हैं। कोई गांव का जत्था भी है तो उसको सिर्फ भिड़ाने की कोशिश करते हैं, कभी सुधारने की कोई कोशिश नहीं करते। और रे ठाकुर प्रदीप सिंह, जब से ये इस बात पर जिले पे आए हैं, पहचान हुई है, जितने रमेश मास्टर इसने काम किए ठाकुर ने, इतने किसी और ने काम नहीं किए। पहले को उठा लो, ये हमारे यहाँ गेट कोई नहीं था, ये पार्टी में आए, हमारे एक तो गेट बना जी, दूसरा मेडिकल कॉलेज आया और तीसरा खेल स्टेडियम। इनको भी छोड़ तो हो, ये तो गांव के हैं। खट्टा पहलादपुर गांव है हमारे में ही लगता है, ठाकुर के गांव में, वहाँ के कॉलेज बना, उसमें बहुत बड़ा वो किया सहयोग, वही लाए हैं। जब आदमी विकास करता है क्षेत्र का तो पब्लिक को ये जान लेना चाहिए, देखो दावे झूठे करने को तो बहुत आया, बहुत चले गए, जो काम कर रहा है उसको ही चुनना चाहिए। इसीलिए हम उसको बहुमत वोटों से जिताएंगे। प्रदीप ठाकुर को? जी हाँ, तो आप पूरा समर्थन करते हैं? वो पूरा समर्थन का। जी। बाबू जी, आपका नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, मितली गांव से ही हैं आप? हाँ जी, मितली गांव से। कितना टाइम हो गया मितली गांव में आपको? मितली उम्र की नहीं होती सारी मितली में। अच्छा, यहीं के जन्मे हो, हाँ, यहीं के यहाँ निवासी की हो? है, सब चीज़ यहाँ की है। तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आपके यहाँ से 2 प्रत्याशी हाँ, रमेश- अपनी चुनावदारी पेश कर रहे हैं। रमेश कुशवाहा जी हैं, ठाकुर प्रदीप सिंह हैं। जी जी। हाँ, क्या लगता है कौन अपने जो है जीत को परचम लहरा पाएगा? और जीत का तो प्रदीप का है जी फिलहाल तो। किस लिए, क्या देखते हो आप अब उसमें? प्रदीप की जो कामयाबी देख रहे हैं, हम्म, हर आदमी कामयाबी देखता है। जो आदमी कामयाबी नहीं तो सपोर्ट क्या क्या करेंगे, देखें बताओ आप। जी जी। तो देखो यहाँ तो प्रदीप का जोर है, प्रदीप को वोट दे रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये खाली आपके गांव में है मितली में, या अदर गांव में भी? सब जगह जी। खट्टा पहलादपुर है, सब जगह जी। और भी गाँव है? मितली गांव में से तो कोरो की खींच ताड़ कर 150-200 वोट निकलेंगे, ठाकुर प्रदीप की है वो सब। और तो सब कहते हैं मेरी वोट है, मेरी वोट है, वो है सब। तो आप प्रदीप ठाकुर को समर्थन? हाँ जी, पक्के जी। प्रदीप ठाकुर बंधे हुए वोट भी दिलवा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, और गाँव में से भी जाते हैं, और गाँव में से वोट दिलवा रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सोमपाल है जी। सोमपाल जी, 3 प्रत्याशी आपके जिला पंचायत वार्ड 16 से हैं। हाँ जी, क्या लगता है कौन अपनी दावेदारी पेश करने में सफल होगा? हमारे प्रदीप ठाकुर दावेदारी पेश कर रहे हैं जी, चारों तरफ से। जी। हाँ जी, उन्होंने बहुत विकास करा है। हमारे मेडिकल कॉलेज है, स्टेडियम वगैरह है, सड़कों का बहुत निर्माण कराया है। गांव-गांव में ITI कॉलेज खट्टा में बनवाया, और क्या नाम डिग्री कॉलेज को भी उन्होंने बहुत सहायता करी थी। हाँ जी, और वो तो जिस चारों तरफ से जीतते रखे हैं, मैं उनको समर्थन करता हूँ। ऐसा कोई नहीं है, हमारे गांव में तो 90% वोट उनके हैं, बस 10% वोट जा सकें कई बार बस। पूरी दावेदारी? हाँ जी, पूरे दावेदारी है जी, आप आने वाले समय में देख लेना। हो गया। और जी, आपका नाम? महेश शर्मा। महेश शर्मा जी, आपके यहाँ से 3 प्रत्याशी हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं वार्ड नंबर 16 से। जी जी। क्या उनकी छवि है और क्या उनके बारे में आप कहना चाहते हैं, और किसको आप समर्थन करते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, जनता आपसे जानना चाहती है। मैं समर्थन ठाकुर प्रदीप सिंह के लिए करता हूँ जी। मेरा समर्थन ठाकुर प्रदीप सिंह के लिए। क्यों आप प्रदीप ठाकुर का समर्थन करते हैं? ठाकुर दो प्रदीप तो क्यों नहीं? ठाकुर प्रदीप सिंह के लिए मैं समर्थन इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारे गांव को कोई नहीं जानता था। आसपास के गांव भी हमारे प्रदीप ठाकुर ने ही जानने के लिए वो किया है, कि जो कि सब जानने लगे हैं कि भाई मीतली गांव भी है, या कोई खट्टा डोला ये भी गांव है। ये सब प्रदीप ठाकुर की वजह की देन है, जो कि मतलब उन्हीं की वजह से जानने लगे हैं। संजय डीलर और रमेश कुशवाहा क्यों नहीं? देखो, संजय डीलर का तो अभी लॉकडाउन में उसका शराब माफिया में अखबार में भी कटिंग आई थी उसकी, मतलब वो आया था कि शराब माफिया के चक्कर में पकड़े गए थे वो, दारू बनाने के उसमें। तो वो तो उनको तो हम मानते नहीं। तो मेतली गांव के प्रदीप ठाकुर हैं, इस वजह से आप उनको वोट कर रहे हैं, या उनके विकास कार्य जो है उनके विकास कार्यों के ऊपर मैं प्रदीप ठाकुर को ही समर्थन करता हूँ।
जो काम हमारे मतलब क्या बागपत जाने पे भी नहीं होते थे, आज वो हमारे घर बैठ के ही मतलब काम हो जाते हैं। इसलिए मैं प्रदीप ठाकुर को ही समर्थन करता हूँ। क्या लगता है प्रदीप ठाकुर क्या अपनी सीट निकाल पाएंगे जिला पंचायत वार्ड 16 से? सीट निकालेंगे नहीं, निकली हुई है। अच्छा। हाँ, और उसके बावजूद भी हम और मेहनत करेंगे कि मतलब और बहुत भारी बहुमत से मतलब जिताने की वो है हमारी मनसा, कि हम उनको और भारी मतों से, बहुत भारी मतों से जिताएं, कि जो कि मतलब नाम होएगी। हाँ भाई, जीत भी ऐसी होती है। बाबू जी आपका नाम? मेरा नाम हरपाल सिंह है। हरपाल जी आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र 76 साल की। 76 साल की। तो आपने मितली गांव से आपने पूरा उतार चढ़ाव आपने देखा होगा। आपके सामने क्या कार्य हुए हैं क्या नहीं हुए वो भी आपने देखे होंगे। हाँ जी। तो कौन सा ऐसा कार्य है जो आपने नहीं देखा जो होना चाहिए? भाई जो कार्य है एक जगह में ये नहीं है, कुर्सी पुर्सी जो है कूड़ेदान नहीं है जी, ये भी जल्दी हो जाएंगे, उन्हें वादा कर रखा है। अच्छा अच्छा। और सब ये और सब काम होगी हमारे। तो 3 प्रत्याशी आपके गांव से, मतलब 2 प्रत्याशी आपके गांव से, 1 निबारी गांव से है, आप जानते होंगे। हाँ जी। किसको आप समर्थन करते हैं अपना? मैं प्रदीप ठाकुर समर्थन करता हूँ। क्यों प्रदीप तो ठाकुर? हाँ, विकास के ऊपर जो काम है, अब यहाँ बैठे कोई काम होगा यहीं बैठे हो जाओ हमारे। अच्छा, कहीं जाना नहीं पड़ता आप लोगों को? कहीं जाना नहीं पड़ता। कई बार ऐसा देखा है कि जीतने के बाद में जो प्रतिनिधि होता है जनता का, उसके जो हुर बदल जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं बदल जाए, नहीं होगा। जो मितली के नहीं, जो और 11 गाँव में उनकी खातर भी नहीं बदला जाएगा। अच्छा। प्रदीप ठाकुर को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उनके अंदर ऐसी छवि है, क्या चीज़ है जो आप लोग इतना भरोसा उन पर करते हो? भाई जो काम विकास के हो रहे हैं और अपने हो रहे हैं तो हमें तो पूरा भरोसा है भाई। नहीं घरों बैठे कोई काम हो तो अभी होगा हमारा, हो जाएगा, अभी हो जाएगा वहीं घरों। तो आप समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं। तो नमस्कार, लोकवाणी न्यूज़ चैनल पर आप गांव मीतली से नीरज गुप्ता के साथ देख रहे थे यहाँ बैठे बुजुर्गों की राय और जान रहे थे कि कौन होगा इस जिला पंचायत वार्ड 16 से जीत का हकदार। ये है जनता की राय। नाम? रविंद्र जी, आपके मीतली गांव से 2 प्रत्याशी हैं जो जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अपना चुनाव लड़ रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं जी। किसको देखते हैं, कौन मजबूती से अपना जो है कार्य विकास कार्यों को जो है गति दे पाएगा? देखो जी, विकास के लिए तो ये हमारे प्रदीप ठाकुर जी है जी। आज तक हमारे तालाब की कोई भी सूचना नहीं मिली थी कि वह टूट जाएंगे नहीं टूट जाएंगे। हमारे प्रदीप ठाकुर जी ने तालाब के लिए इतना अच्छा काम किया, गाँव के लिए बहुत अच्छा विकास और गाँव की तरक्की होगी।